सहर एक चमन में गया, टहनियों पे खिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर के वीडियोस क्लास में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खुर्शीद अनवर कासमी और आज की इस वीडियो में मैं डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स सी और जी के बारे में रोशनी डालूंगा। नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अंग्रेजी जबान में टोटल 21 हुरूफ तहज्जी कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी हुरूफ सही कहलाते हैं, जो मादे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिनमें से 17 ऐसे हुरूफ हैं जिनका सिर्फ एक वही तलफ़ुज़ होता है जो वाज़िहीन लुग़त ने वज़ा किया है, जबकि मा बक़िया 4 ऐसे हुरूफ हैं जिनका तलफ़ुज़ हुरूफ की तरतीब बदलने से बदल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कॉन्सोनेंट लेटर सी और जी यानी 2 हुरूफ के तलफ़ुज़ के कवायद को जिक्र करूंगा, जबकि एस और टी के लिए इसका एक अगला वीडियो बनाऊंगा, आप उसका इंतज़ार करें। तो चलिए आज के हम सबक को समझते हैं। आज का हमारा सबक है लेसन नंबर 3, सबक नंबर 3, जिसमें मैं जिक्र करूंगा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर सी एंड जी। आइए देखते हैं सबसे पहले सी का क्या क्या तलफ़ुज़ हो सकता है और किन हालतों में क्या तलफ़ुज़ होगा। अंग्रेजी जबान में ये हर्फ सी का बुनियादी तौर पर 3 तलफ़ुज़ होता है। नंबर 1 सीन, नंबर 2 काफ, नंबर 3 बड़ी शीन। अगर सी के साथ एच को भी शामिल कर लिया जाए तो सी एच का तलफ़ुज़ बाज़ औक़ात में चा, बसा औक़ात शीन और बसा औक़ात काफ से भी होता है। हर एक के कवायद नीचे मैं वाइट बोर्ड पर तैयार कर रखा हूं और ये साफ साफ है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जब वीडियो देखें तो इसके साथ एक कॉपी भी लेकर बैठें और इन असबाब को जो वाइट बोर्ड पर मैंने तैयार किया है या वो कवायद जो मैं वाइट बोर्ड पर लिख रखा हूं, इसको आप कॉपी में लिख लें और उसे अच्छी तरह याद कर लें ताकि आप रीडिंग में जो परेशानियां होती है उससे बच जाए। तो आइए देखते हैं। सी के कायदे में कायदा नंबर 1 है, अगर सी के बाद ई, आई या वाई में से कोई एक हर्फ हो तो सी का तलफ़ुज़ हमेशा सीन से होता है, छोटी सीन से होगा। जैसे राइस, RICE राइस। राइस में सी के बाद ई आया, हम इस जगह इसका तलफ़ुज़ राइस करेंगे, राइक नहीं कहेंगे। चावल का माना होता है इसका। नंबर 2 सिटीजन, ये सी के बाद आई की मिसाल है। सी के बाद आई आया, TIZEN, पढ़ने में इसे सिटीजन पढ़ते हैं, शहरी। CYCLONE, सी के बाद वाई की मिसाल है। CYCLONE साइक्लोन, साइक्लोन का मतलब होता है तूफान। कायदा नंबर 2, अगर सी के बाद TRLK में से कोई एक हर्फ हो या सी किसी लफ्ज के आखिर में हो, 2 सूरत है। सी के बाद TRLK में से कोई एक हर्फ हो या सी बिल्कुल लफ्ज के आखिर में हो, दोनों सूरतों में सी का तलफ़ुज़ हमेशा काफ से होता है। जैसे ACT एक्ट, एक्ट मीन्स होता है अमल। सी के बाद आर की मिसाल CREAM क्रीम, क्रीम मीन्स होता है क्रीम। सी के बाद एल की मिसाल है CLEAN क्लीन, क्लीन मीन्स साफ करना। और अगर सी किसी लफ्ज के बिल्कुल आखिर में आ जाए जैसे ARABIC अरबिक, अरबिक मीन्स होता है अरबी जबान। MUSIC म्यूजिक, म्यूजिक मीन्स होता है मौसीकी वगैरह। आइए अब हम कायदा नंबर 3 को देखते हैं। कायदा नंबर 3 है, अगर सी के बाद ए, ओ या यू में से कोई एक हर्फ हो तो सी का तलफ़ुज़ हमेशा काफ से होता है। जैसे CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। COMPUTER कंप्यूटर, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर। सी के बाद ओ आया, सी का तलफ़ुज़ काफ कर रहा हूं मैं, हम इसे संपूटर नहीं पढ़ेंगे। CUP कप है, इसे सप नहीं पढ़ेंगे। सी के CUP कप, कप मीन्स होता है प्याला। कायदा नंबर 4, अगर सी के बाद IA या IEA में से कोई एक हर्फ हो तो सी का तलफ़ुज़ हमेशा शीन से होता है, बड़ी शीन से। जैसे SPECIAL स्पेशल, हम इसे स्पेशियल नहीं पढ़ेंगे, स्पेशल है ये लफ्ज। इस जगह पर CIA का तलफ़ुज़ बड़ी शीन से हो रहा है, खास का माना होता है इसका। OCEAN, इसे ओशन पढ़ते हैं, ओशियन नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है समुंदर। कायदा नंबर 5, अगर सी के बाद एच हो तो बसा औकात CH का तलफ़ुज़ चा से होता है। जैसे CHAIR
चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। और बसा औकात CH का तलफ़ुज़ बड़ी शीन से भी होता है, जैसे MACHINE मशीन। हम इसे मकीन नहीं पढ़ेंगे या मचीन नहीं पढ़ेंगे। हम ये सोचते होंगे कि CH का तलफ़ुज़ चा से होता है, लेकिन हर जगह चाही से हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बसा औकात CH का तलफ़ुज़ काफ से भी होता है, जैसे CHRACTER कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स अखलाक। नाज़रीन चलिए अब हम जी का तलफ़ुज़ देखते हैं। जी का तलफ़ुज़ बुनियादी तौर पर जी का तलफ़ुज़ गाफ जीम से हो सकता है। बाज़ दफ़ा अगर जी के बाद एच भी मिला दिया जाए तो जी एच का तलफ़ुज़ कभी तो घा और कभी फा से होता है। उसके लिए कवायद ये मैं तैयार कर रखा हूँ, आप देखिए और इसे समझिए। कायदा नंबर 1 है, अगर जी किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो जी का तलफ़ुज़ गाफ से होता है। यानी जी किसी लफ्ज़ के बिल्कुल आखिर में है, उसके बाद कोई भी हर्फ नहीं है, तब तो जी का तलफ़ुज़ हमेशा गाफ से होता है, जैसे BIG बिग, बिग मीन्स बड़ा। और अगर जी के बाद ई हो तो जी का तलफ़ुज़ जीम से होता है, जैसे PAGE पेज, पेज में सफ़ा। यानी अगर जी किसी लफ्ज़ का बिल्कुल आखिर है तब तो जी का तलफ़ुज़ गाफ होगा, लेकिन अगर जी के बाद ई भी मौजूद है और लफ्ज़ के आखिर में, ये सूरत हाल लफ्ज़ के आखिर में होनी चाहिए, तो उस सूरत में इसका तलफ़ुज़ जीम होगा, जैसे PAGE पेज, पेज में सफ़ा, AGE एज, एज में उमर। अब देखते हैं कायदा नंबर 2, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू या बीच में हो, अगर जी किसी लफ्ज़ के शुरू या बीच में हो और जी के बाद ई या आई में से कोई एक हर्फ हो, तो जी का तलफ़ुज़ जीम और गाफ दोनों से होता है, जैसे जिंजर, यानी मुश्तरका तलफ़ुज़ देगा। अगर जी के बाद, अगर जी किसी लफ्ज़ के जी के बिल्कुल अगर आखिर में, तब तो गाफ का तलफ़ुज़ मुतय्यन। अगर जी लफ्ज़ के आखिर में और ई मौजूद है तब तो जीम का तलफ़ुज़ मुतय्यन। लेकिन अगर जी इंतहाई लफ्ज़ में नहीं है बल्कि इब्तिदाई लफ्ज़ या दरमियाने लफ्ज़ में है, तब तो दो हाल से खाली नहीं, या तो उसके बाद ई या आई में से कोई एक हर्फ होगा, यानी टोटल 26 हरूफ में से ई या आई के अलावा अगर कोई दूसरा हर्फ है तब तो गाफ मुतय्यन है। लेकिन अगर ये दोनों आ जाएं, यानी ई और आई, तब तो इसका तलफ़ुज़ मुश्तरका होगा। किस वक्त क्या होगा ये मुतय्यन नहीं है, उसका कभी तो तलफ़ुज़ जीम का होता है और कभी गाफ का होता है। दोनों की मिसालें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब जी का तलफ़ुज़, जीम की मिसाल देख लीजिए, GINGER जिंजर, जिंजर मीन्स होता है अदरक, GERM जर्म, जर्म मीन्स जरासीम। तो जी के बाद ई आया तो जीम का तलफ़ुज़, जी के बाद आई आया तब भी तलफ़ुज़। अच्छा, GIVE गिव, ये गाफ की मिसाल है। यहाँ पर जी के बाद आई आया, गाफ का तलफ़ुज़ दिया, गिव, गिव मीन्स देना, GET गेट, गेट मीन्स पाना। और अगर जी के बाद ई या आई, वही बात है, यानी ई और आई के अलावा कोई दूसरा हर्फ हो तो जी का तलफ़ुज़ हमेशा गाफ से होता है, जैसे GAT गेट, गेट मीन्स दरवाज़ा, GREAT ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है बड़ा। और भी बहुत सी मिसालें हैं इसके, आप दे सकते हैं। तो अगर जी के बाद ई या आई आए तो मुश्तरका तलफ़ुज़ होगा, अगर उनके अलावा हो तो दोनों में से दोनों तलफ़ुज़ हो सकता है, कभी जीम कभी गाफ। एक कायदा और है, इसे देखते हैं। अगर जी के बाद एच हो तो GH का तलफ़ुज़ बसा औकात घ से भी होता है। बहुत कम ऐसे अल्फाज है जहां पर ये सूरत हाल है, जैसे कि घोस्ट के अंदर देखिए GOAST घोस्ट, घोस्ट मीन्स होता है भूत। और बसा औकात GH का तलफ़ुज़ फा से भी होता है, जैसे LAUGH लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना। और ENOUGH एनफ, एनफ मीन्स होता है काफी। तो नाज़रीन ये देखा हमने आपके सामने जी और CGST में से सी और जी के तलफ़ुज़ तफसीली क़वायद में आपके सामने रखा हूँ। उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपकी पसंद आई है तो बराए करम आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।